सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू CS फॉर ऑल। आई एम शुभजीत हाइद और हम इस वीडियो में कोड को समझेंगे कि इस ऐप का कोड में क्या क्या लिखा है और इसका फंक्शनलिटीज़ क्या क्या है। तो जैसे कि आपने अनाउंसमेंट वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने एनवायरनमेंट सेटअप वाला पार्ट इंग्लिश में पढ़ाया था और फिर मैं हिंदी में करने वाला था। तो अब से ये कोर्स हिंदी में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। अगर आप नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कैसे ओपन करोगे ये ऐप को? तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये कमांड लाइन पे जाना है और जाके आपको इस डायरेक्टरी में घुसना है। फिर इस डायरेक्टरी में घुसने के बाद आपको जस्ट लिखना है एक्सपो स्टार्ट और फिर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको पहले इन्वायरमेंट सेटअप वाला वीडियो में दिखाया था, ये आपको एड्रेस एक्सपो गो ऐप पे लिखना पड़ेगा तो आपका ऐप ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा ऐप ओपन हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो app.js का 3 सेक्शन है, एक है इंपोर्ट, एक है मेन पार्ट और एक है स्टाइल्स। यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह रहेगा। तो इस इंपोर्ट पार्ट में क्या होता है कि हम लोग को जो भी प्लगइन्स या कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हम एक्सपो स्टेटस बार से स्टेटस पर इंपोर्ट किया है, जिसका फंक्शनलिटीज़ मैं आपको जल्द दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे हमने स्टाइल शीट, टेक्स्ट और व्यू रिएक्ट नेटिव के लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर चुका है। तो हम यहाँ पे और एक चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि है इमेज। और ये इमेज हमें कहाँ पर काम आएगा? जब हम कोई बैकग्राउंड इमेज देंगे या वो टिक टैक टो को ग्रिड बनाएंगे तो हमको ये इमेज वहाँ पे काम पे आएगा। तो इसलिए हम इमेज अभी लिख के रख सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज थोड़ा लाइट ब्लू कलर का है, जबकि ये थोड़ा ब्राइट है। ये क्यों है? क्योंकि ये इमेज को मैंने इंपोर्ट तो किया है बट यहाँ पे कभी भी यूज़ नहीं किया। देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है इमेज इज डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू इज नेवर हिट, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट पार्ट। अब है ये जो ऐप का मेन पार्ट। हर एक ऐप का एक मेन पेज रहता है जहाँ पे रिडायरेक्ट होता है। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप पहले कोई भी पेज खोल सकते हो। आपको ये कोई बोलता नहीं कि आप पहले पेज ए ही खुलना चाहिए फिर पेज बी खुलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो भी सेट करोगे पहले वही पेज खुलेगा। बट ऐप डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। पहले एक मेन app.js रहता है जहाँ पे मेन फंक्शनलिटीज़ रहेगा और फिर इस app.js से आप दूसरे पेज में डायरेक्ट हो सकते हैं। पर आपको पहले ये app.js पेज पे ही लैंड करना पड़ेगा, ये ऐप डेवलपमेंट का रूल्स है। तो देखते ही यहाँ पे क्या क्या है। पहले तो ये मेन फंक्शन में है स्टाइल। तो अगर आपको HTML और JS किए हो तो ये थोड़ा सिमिलर पहचाना हुआ लग रहा होगा। तो ये कुछ नहीं, बस HTML टैग्स की जैसे ही काम करता है। जैसे व्यू को स्टार्ट किया, फिर व्यू को NB के स्लैश के ज़रिए, फिर है टेक्स्ट, फिर है स्टेटस पर। तो ये व्यू, ये यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो सब इस व्यू के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि व्यू में स्टाइल्स वगैरह सब कुछ रहता है। तो यही असली पार्ट होता है। तो नेक्स्ट है टेक्स्ट वाला पार्ट। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वेलकम टू CFA लिखा हुआ है, ये है टेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं वो प्रोग्रामिंग में सब तो हेलो वर्ल्ड लिखते ही है, तो मैं भी वो करके दिखा देता हूँ। और सेव करना मत भूलना। जैसे ही सेव करोगे देखो यहाँ पे चेंज हो गया हेलो वर्ल्ड। और अगर आपका ये ऐप रिफ्रेश नहीं हो तो आप कीबोर्ड से डबल प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप अपना हैंडसेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तो आप रिफ्रेश कर ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम बहुत सारा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, कलरिंग भी दे सकते हैं। ये सब हम बाद में सीखेंगे कि कैसे करते हैं। फिर आता है ये स्टेटस पर। मैं इसको रिमूव करके एक बार दिखा देता हूँ। देखो मैंने जब भी इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया। तो ये है स्टेटस पर। अगर आप आईफोन में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो सब ऑटोमेटेड रहता है। बट एंड्रॉयड में ये स्टेटस पर का डिफरेंस आपको दिख पाएगा। तो जैसे देखो मैंने स्टेटस पर हटा दिया तो यहाँ पे एक बार आ गया। तो मैं इसको ऑटो ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये आसान होता है देखने में और अच्छा भी लगता है, तो मैं इसको ऑटो रहने देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाइल्स पोर्शन। यहाँ पे हम हर चीज़ का स्टाइल्स को यहाँ पे करेंगे। तो कैसे? तो जैसे यहाँ पे देखो जो कंटेनर है उसका हम स्टाइल्स लेके रखेंगे, स्टाइल्स.कंटेनर। ये जो स्टाइल्स है ये एक नेम को सिग्निफाई करता है। इस स्टाइल्स जो नेम था इसके अंदर ही इसका फंक्शनलिटी सब कुछ इसके अंदर ही आएगा, तो वो इसमें दिखेगा। क्या मानूँ मैं इसको नेम चेंज कर दूँ, SS कर देता हूँ। यहाँ पे भी SS। देखो इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये दोनों सेम स्पेलिंग है। इसको सेम रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन का कॉल हो रहा है। पर अगर मैंने इसका 2S घटा दिया तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि ये SSS वाला स्टाइल्स को ढूंढ रहा है जो कि हमारा ऐप में नहीं है। तो
ये ढूंढ नहीं पा रहा है, तो हम इसको पहले वाला जैसे कर देंगे और देखो फिर ये ठीक हो गया। तो मैं जब ये दोनों स्टाइल्स का स्पेलिंग चेंज कर दिया तो फिर वो नॉर्मल वापस से आ गया जैसा पहले होना चाहिए था। तो अगर ये आपका नहीं आ रहा है तो आप जाके रिलोड कर सकते हैं या पूरा प्रोसेस को एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये अटक जाता है। तो ये गया स्टाइल्स। अब अगली पार्ट आता है कंटेनर। ये कंटेनर क्या होता है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाइल के बाद एक कंटेनर है। यह कंटेनर सारा वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। तो ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो हम इस टेक्स्ट के ऊपर एक स्टाइल ऐड करेंगे। तो चलो करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम स्टाइल्स ऐड कर दिए। इसके मतलब ये पूरा स्टाइल्स के अंदर ये पूरा चीज़ ऐड हो जाएगा। पर मैं नाम कुछ दूसरा दूंगा, जैसे txt1। तो ये मेरा स्टाइल्स का नाम होगा। तो अब txt1 कहाँ है? यहाँ पे कहीं पे भी तो text1 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक txt1 वाला स्टाइल बना लूँगा। जैसे यहाँ पे कंटेनर है वैसे ही एक txt1 रहेगा। तो चलो करते हैं। तो हमने फ़ॉन्ट साइज़ को 50 रख दिया। तो अब देखो क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे जो ये txt1 है और हमने txt लिखा है, तो यहाँ पे txt1 कर दूंगा तो देखो इसका साइज़ बढ़ गया। तो ऐसे ही आप कंटेनर को कॉल करते स्टाइल्स के अंदर। और हम यहाँ पे बहुत कुछ लगा सकते हैं। हम बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं। चलो रेड लगा देते हैं, CFA का कलर। और हमेशा याद रखना यहाँ पे सेमीकोलन नहीं कॉमा होगा, क्योंकि बार बार हम बहुत चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये CFA फैमिली ये रेड कलर पे हो गया। तो ऐसे ही हम बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं। हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स भी बना के लिख सकते हैं। जैसे ये देखो ऑटोमेटिकली ये मेरा क्लोज हो गया। तो आपका ये नहीं होता है ऑटोमेटिकली, तो आप अपना टाइप करके लिख लेना। तो लिखते हैं, तो देखो ये छोटा करके आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्टाइल्स नहीं लगाया, तो ये डिफ़ॉल्ट ये कंटेनर वाला स्टाइल्स पकड़ लिया। तो क्या हो कि हम यहाँ पे भी एक स्टाइल्स लगा दें। तो मैं यहाँ पे स्टाइल्स को कॉपी पेस्ट किया टाइम बचाने के लिए, और मैं इसका नाम रखूँगा txt2। और फिर मैं यहाँ पे कॉमा देके एक txt2 वाला स्टाइल ऐड करूँगा, जिसका फॉन्ट साइज होगा मान लेते 30। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये 30 साइज़ में हो गया। और ये देखो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऐसे ही आप कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं, अपना स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ पे आपने देख लिया कि बेसिक एक ऐप का फ्रंट पेज में लिखते कैसे है और वो काम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये टिक टैक टो का कोड में डीप डाइव करेंगे। तो अगर आपको अब तक मैंने जो भी बोला वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी हुआ तो और कुछ भी फीडबैक भी रहा तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे देना। और बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो चेक कर लेना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, तो वो उसका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। तो बाय।